क्या विसाधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। वत्स, अपनी इच्छा मुझे बताओ। हे नारायण, हे श्याम, मेरी दो इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूं। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। प्रणाम। हे शीशदानी, तुम्हारे ये पांचों पितामह इस बात पर विवाद कर रहे हैं पुत्र कि इस युद्ध में विजय किसके कारण प्राप्त हुई। इस युद्ध का नायक, इस युद्ध के एक ही महानायक हैं, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण। मुझे तो पूरे युद्ध में गुरुदेव श्री कृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। हे शीशदानी, इस युद्ध ने अन्यायी कौरवों को दंड दिया, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य दिया, मानवता को शांति दी, किंतु इस युद्ध ने तुम्हें क्या दिया पुत्र। हे नारायण, ये आप भली भांति जानते हैं, मुझे अपने कर्म का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। हे निष्काम कर्मयोगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाओ। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होंगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे।